हेलो एंड वेलकम टू द इग्नाइट्स इंस्टीट्यूट एवरीवन। आज आप लोग जितना भी रेलवे एनटीपीसी का वेट कर रहे थे, तो आज आप लोग का रेलवे एनटीपीसी जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है, जो कि अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि 10+2 के सभी लोग भर सकते हैं इसको। इससे पहले 14 तारीख को फॉर्म रिलीज किया गया था जो कि ग्रेजुएट लेवल था, उसके लिए इंटर पास लोग नहीं भर सकते थे। अब जो है इसमें 10+2 के सभी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ गया है और आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। आज 21 सितंबर से फॉर्म आप लोगों का स्टार्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी का आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का हम कट्स निकाल दिए, जिसमें कि आप लोग को आगे बताया जाने वाला है। तो चलिए, आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन नोटिस है वो कल ही रिलीज कर दिया गया था नोटिफिकेशन, और ओपनिंग ऑफ एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप वो आज से स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं को करना है जो फर्स्ट वाले साल भर रहे हैं। अगर इससे पहले आप लोग एएलपी या टेक्नीशियन का कोई फॉर्म भरे हो रजिस्ट्रेशन के होंगे, तो उसी रजिस्ट्रेशन से आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन ये अगले इस महीने तक का 20/10 तक रहने वाला है। फिर डेट ऑफ द फी पेमेंट ये लास्ट डेट ऑफ उसी 22 तक रहने वाला है। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन बिलो करेक्शन का डेट दिया जाएगा, जो कि 23/10 से लेकर के 1 तक का साथ 1 वीक का रहने वाला है। फिर नेक्स्ट बात करें कितने तरह की पोस्ट है, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है। फिर आगे बात करें इसमें वैकेंसीज कितनी है, तो पहला कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का वैकेंसी जो कि लेवल 3 का पोस्ट है, 21,000 पे लेवल रहने वाला है बेसिक पे, 2022 पोस्ट है। और अकाउंटेंट कम क्लर्क टाइपिस्ट का पोस्ट जो है टोटल वो 361 पोस्ट है। और आगे 3 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, 990 पोस्ट है। उसी तरह ट्रेन क्लर्क का पोस्ट आपका 72 है। टोटल पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी 3445 रहने वाला है, जो कि इस बार बहुत ही कम है, बट उम्मीद है कि ये बढ़ेगा जिस तरह से एलपी और एनटीपीसी का क्लर्क का इससे पहले बढ़ा था। एएलपी और टेक्नीशियन वाला वैकेंसी जिस तरह से बढ़ा था, उसी तरह भी बढ़ने की उम्मीद है। आगे कहा गया है कि इस साल आप लोग को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक होने की वजह से ये वैकेंसी उधर नहीं आया था। हालाँकि ये वैकेंसी ऐसे भी 4-5 ईयर्स में आता है, बट अभी आरआरबी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये ईयरली आने वाला है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। आगे क्या कहा जाता है कि माल प्रैक्टिसेस कि आपको फ़ोन और किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करना है, जिससे कि डिमांड हो जाएगा किसी भी टेक्नोलॉजी का, और स्मार्ट वॉचेज़ जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं, इसे अनफेयर मीन कहा जाता है। फिर आगे बैंडेड आइटम्स में कहा गया उसी तरह बेल्ट, शू, मेटालिक, वॉच, ऑर्नामेंट ये सभी चीज़ें नॉट अलाउड है, यानी कि बेल्ट भी वहाँ पे खुलवा लिया जाता है, साथ ही ईयररिंग्स और ईयर नोज़ पिन वगैरह। फिर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी में 2 स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम्स होने वाला है, और कुछ टाइपिंग टेस्ट भी हैं, 3 स्टेज रहने वाला है, जिसमें कि सीबीटी 1 होने वाला है। सीबीटी 1 आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपका मेरिट सीबीटी 2 से बनने वाला रहता है। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप लोग का जॉइनिंग होता है। चलिए, कॉल लेटर आप लोग का दिया जाता है एग्जाम से पहले। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट देखिए 15 गुना आप लोग का कैंडिडेट्स को कलेक्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, और सेकंड स्टेज से फिर जाएगा कंप्यूटर सेकंड स्टेज से फिर 8 टाइम्स किया जाएगा। मतलब कि अगर 3000 वैकेंसी है, तो पहले बार में 3 इंटू 15 सीबीटी 1 से इतना लिया जाएगा, और फिर अगले बार में 3 इंटू 8, यानी कि सीबीटी 2 के बाद ये सीबीटी 2 के बाद आपका इतना वैकेंसी लिया जाएगा, और उसके बाद फिर जाकर के जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें मेरिट बन के रिजल्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या कहा गया है कि प्रोसेस आपका प्योरली प्रोविजनल वगैरह लगेगा। और हाँ, यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स कर दिए जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं, कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 20/10/2024 यानी फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब +2 का सर्टिफिकेट्स आपको भी इतना तारीख तक कंप्लीट होना चाहिए। जो भी बच्चे पूछ रहे हैं फाइनल ईयर में होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ तक आपका डेट अगर सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। फिर आगे बताया गया है कि आपका फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही देखा जाएगा, इसलिए आप लोग उसको करेक्शन रखेंगे और उसी से मिला करके अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में कुछ है उसमें कुछ और है, तो आप आधार कार्ड का फिल नहीं करेंगे, मैट्रिक वाले सर्टिफिकेट का फिल करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर पोस्ट प्रेफरेंस का, आपका पोस्ट प्रेफरेंस आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें होता है, लेकिन वो टोटली आरआरबी के पास है कि वो कहाँ पे आपको रिक्रूट करता है। आपके नंबर के हिसाब से मेरिट क्या बनता है, उसी के हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलता है। और साथ ही बताया गया है कि पोस्टिंग ऑर्डरली आरआरबी एम्प्लॉयड टू सर्विस रेलवे एस्टेब्लिशमेंट विच ही इज पोस्टेड फर्स्ट अपॉइंटमेंट। आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं, आपके पास कोई भी राइट नहीं है ट्रांसफ़र का, लेकिन रेलवे के पास राइट है कि आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है उनके द्वारा। तो आपको पता ही होना चाहिए 2-3 साल से पहले नहीं होता है। अब वैकेंसीज़ की बात करें, तो वैकेंसीज़ पहले ही बताया आपको कि 4 तरह का पोस्ट है, जिसके अलग-अलग मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट में आप ये सब दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसको अच्छे से कि आई का क्या टेस्ट है, नियर विज़न और लोअर विज़न, इन सभी मेडिकल अच्छे से आप लोग देख लेंगे। फिर आगे बात करें एज लिमिट के बारे में, तो आमतौर पर एज लिमिट पे आपका देख लेंगे यहाँ पे इस बार आपको 18 से 33 वैसे 18 से 30 होना चाहिए था, लेकिन इस बार आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला तो 18 से 30 हो गया है, जिसमें कि युवा और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/1/1992 से, और ओबीसी एनसीएल के लिए 2/1/1989 से जन्म होना चाहिए,
और लास्ट डेट है आपका 1/1/2007 तक बर्थ होना चाहिए, जिसमें कि आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का और रिजर्वेशन यानी 33 से 36 वर्ष तक, SC/ST को 5 साल का रिजर्वेशन है यानी 33 मतलब हो जाएगा 33 प्लस 5, ये आपका एडिशनल रिजर्वेशन हो जाएगा। फिर यूआर को 3 इयर्स का रिजर्वेशन है और 6 ईयर को एजुकेशन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज, उसके बाद फिर 6 ईयर का रिजर्वेशन ओबीसी एनसीएल को और 8 इयर्स का है इसको। इसी तरह रिजर्वेशन का ईयर दिया हुआ है, देख लेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। यहाँ पे और एक चीज़ बताई गई 3 इयर्स का जो कोविड के लिए दिया गया है, हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। फिर आगे बात करें अगर तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही चीज़ बताया गया था कि 12th रखा गया सबके लिए, सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे फीस की बात जरूरी करनी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया फीस लगना है, जिसमें 400 रुपये आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा जब आप लोग CBT 1 में अपेयर होंगे, तभी तो आप लोगों को 500 ही लगना है। और जितने भी फीमेल हैं SC/ST हैं इन सबको अभी 250 लगना है, जो कि एग्जाम के बाद टोटली रिफंड कर दिया जाएगा। फिर मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन UPI से ये कट जाएगा। फिर आगे बात करें स्टेज ऑफ एग्जाम का, तो आपका CBT 1 होगा, उसका सिलेबस क्या है, तो उसके लिए आपको 90 मिनट मिलने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 होगा, जिसमें 40 जनरल अवेयरनेस, 30 मैथमेटिक्स और 30 रीजनिंग रहने वाला है। इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यानी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपका कम्प्लीटली चला जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा आपको सेकंड स्टेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से होगा, नहीं पहला लिस्ट क्वालिफाइंग होगा, जैसे ही बताया गया 15 गुना लिया जाएगा और फिर अगली बार में सेकंड स्टेज से फिर 8 गुना लिया जाएगा और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन कैंडिडेट्स का। सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोपोर्शन, मेंस्ट्रुअल टाइम एंड टाइम डिस्टेंस, सिंपल, ये सब सिलेबस है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जीके की बात करें तो जीके बहुत ही ब्रॉडर सेक्शन है, जीके का भी कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस गिवन है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। नेक्स्ट आते हैं स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में देखिए टाइम टू ड्यूरेशन तो 90 मिनट ही रखा गया, लेकिन स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन था, स्टेज 2 में 120 हो गया, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया, टाइम घट गया। और जनरल अवेयरनेस में 50 हो गया, मैथ में 35 और रीजनिंग में भी 35 हो गया। बाकी सिलेबस सेम ही है, जो कि CBT 1 में वही सिलेबस आपका CBT 2 के लिए भी रखा गया है। आगे बात करें तो इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस में एग्जाम होता है, आपको पता है रेलवे फॉर्म में बहुत सारे एप्लीकेशन गिरने वाले होते हैं, लाखों करोड़ फॉर्म गिरते हैं, इसलिए मल्टीपल स्टेज में एग्जाम होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट का, इसमें हम लोग ऊपर ही बात किए थे कि क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, जिसमें सभी 2 में टाइपिंग टेस्ट नहीं है। 1 नंबर क्या कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इन दोनों में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, बाकी 2 में टाइपिंग टेस्ट होना है। CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए कंपलसरी है, इन दोनों में केवल टाइपिंग टेस्ट होना है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, दोनों में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये आपका अलग अलग RRB का लिंक दिया हुआ है, जो कि आप लोग नोट कर लेंगे। गुवाहाटी का गुवाहाटी में, अहमदाबाद का, और सभी का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, फ़ोन नंबर के साथ ईमेल ID दिया हुआ है, तो आप लोग को ज़रूरत हो तो इस पर मेल करेंगे। नंबर वैकेंसी डिटेल्स आपका दिया हुआ है, देखिए अहमदाबाद में वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 210 है। उसी तरह आपका अजमेर में टोटल वैकेंसी 71 है, उसी तरह 69 है आपका बेंगलुरु में, भोपाल में 58 है। फिर आगे बात करें भुवनेश्वर में 56 है, 152 है बिलासपुर में, और गोरखपुर में 120 है, और गुवाहाटी में 175 वैकेंसीज़ है, और श्रीनगर में 147 वैकेंसीज़ है। कोलकाता में बहुत अच्छा वैकेंसी है 452। उसके बाद मालदा में वैकेंसी स्पेशली कम है, 12 ही वैकेंसी है, और RRB मुंबई में भी अच्छा वैकेंसी है 699 और 68 वैकेंसीज है टोटल मुजफ्फरपुर में। और फिर बात करें प्रयागराज और पटना की, पटना में 16 वैकेंसी है, प्रयागराज में 389 वैकेंसी है, जबकि रांची में 76 वैकेंसीज हैं। और आगे बात करें तो सिकंदराबाद में 89 और सिलीगुड़ी में 42 वैकेंसीज है। तिरुवनंतपुरम में केवल साउथ का ये टोटल वैकेंसी दिया, तिरुवनंतपुरम में 112 वैकेंसी है, लेकिन टोटल वैकेंसी आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग का 3445 है। तो आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म को पढ़ेंगे और देख करके रीजन चॉइस करेंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म भर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन वीडियो में।